TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है ये, और दाख बलद सूरनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मंगर है, जनवरी की 3 तारीख, इस साल 2023 के वास्ते आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी बता दें आज की वास्ते कि काम्बियो कोर्स के सिलसिले में तो कुछ हम नहीं बता सकते हैं, और जो गमगीन लाचार बीमार है, अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में मैंने कहा कि यकीनन हम लोग भी शरीक है, क्योंकि बहुत सी गम है। निगेरी की तरफ अगर देखा जाए तो भी बहुत गम वहाँ, अभी हम बताएंगे आपको। फिर ये भी बता दें आगे बढ़ने से पहले कि कोर्स की दाम तो कुछ नहीं बता पाएंगे, यानी काम्बियो कोर्स जो होता है, बंक कोर्स तो इस वक्त में है एरो के वास्ते 31 तक, और फिर एरो के लिए 3 तक, सिर्फ 9 तक। तो ये भी आपको ये बंक कोर्स है, काम्बियो कोर्स नहीं। फिर तेल का दाम जो है सवारी के लिए आप जानते हैं कि जनवरी 1 तारीख से बढ़ा दिया गया है। ऑन लेदर गोतु के पास 26 तक है, और डीजल के लिए 23 है। फिर एयरबेई के पास है ऑन लेदर 26 तक, और फिर डीजल के लिए 23 तक है। फील होंदन स्पोरलोस दौर फिर बहुत से कुत्ते भाग गया घर से, डर और भय की सबब से। मतलब ये है कि फिर बोम्बल, आतिशबाजी, पगारा न जो लोग सुलगाए हैं, तो डर से बहुत से कुत्ते भाग गए हैं। पता नहीं कि कहाँ लोग मालिक और मालकिन तलाश कर रहे हैं, अभी तक मिलता नहीं। तो बहुत अफसोस की बात ज़रूर है ये, और उम्मीद है कि ये कुत्ते कहीं पर छुपा हुआ होगा, शायद फिर वापस आ जाए। सिद्धिवासी रौंद रातम प्लाक निकेरी फर एरखत, इसलिए मैंने बताया कि गम है। वहाँ पर रात प्लाक के सिलसिले में जो लोग काम कर रहा है, इसमें दवा वगैरह डाल रहे हैं। मूस जो बहुत मुसीबत देता है धान खेती में, इसको नाश करने के लिए इसके साथ साथ भी और बहुत सी बर्बादी होता है भाई, बहुत सी बर्बादी। लोग एक तरफ कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ मुसीबत भी और ज़्यादा हो गया है। अभी इसके बारे में और बताएंगे। एक merk dat het jaar 2023 moeilijker gaat worden, nu al geen aanloop op de markt। किसी ने यह बात बता रहा है कि उसको महसूस होता कि साल और मुसीबत के साल होगा ना, और मुसीबत के साल होगा ना, यानी कि जो कारोबार अच्छी तरह से नहीं चलेगा, मुसीबत होगा, लोगों के ऊपर दबाव है, और लोग बहुत गम के साथ ये ज़िंदगी गुजारेंगे। क्योंकि ये कहता है कि बाज़ार पे ये देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि लोग नहीं आते ख़रीदारी करने के लिए। और बासस खुदरन ख्याल 0 तारीफ बेचते हुए, कल इसके सिलसिले में भी हम लोग बातचीत किए हैं प्रोग्राम में, और आज अखबार इसके बारे में भी लिख रहा है, बता रहा है कि बासस खुदरन पर, आप जानते हैं बासस खुदरन अगर हम बताएं तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, आपको मालूम है। इस पर 0 तारीफ रखा गया। मतलब यह है कि बेचते हुए आपको बिल्कुल नहीं लगेगा इस पर। अगर कोई आपको इसके बारे में बेचते हुए तलब करे तो भैया इसके सिलसिले में आपको चाहिए, हमारे ख्याल में, इकोनॉमी से साकना, या कहीं पर जहाँ पर जिन लोगों के ऊपर ये यानी कि बातें लागू रखता है, जो इसका हक रखते हैं, यानी कि जो लोग इसको इस पर इन लोगों को निगरानी करना चाहिए, उन लोगों के पास आप तार करें और बताएं कि ऐसा होता है। बासस खुदरन के सिलसिले में मैंने बता दिया है कि इम्पोर्ट बिजनेस लीवरिंग बासस फुटसल geld een 0 tarief BTW. Het 0 tarief heeft als voordeel dat daadwerkelijk een particuliere consumentenprijs wordt gerealiseerd door zonder BTW als extra kosten, कि बगैर BTW एक्स्ट्रा कॉस्ट पर रखे लिए जो बासस खुदरन है, लोग इसको ख़रीद सकते हैं। और बहुत से इसी लिखा हुआ है अखबार में, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी सामान बासस खुदरन की अंदर गिरता है, तो आपको मालूम हो जाएगा। और BTW यानी कि जो वैत कानून बनाई गई है, तो इस पर यानी कि भी ये रखा गया है बासस खुदरन के सिलसिले में, तो आप खुद इसको पढ़ सकते हैं। Paul Burger vindt dat alle etniciteiten in samenleving geïntegreerd moeten worden। ये बता रहा है पॉल, यानी कि लोगों से बातचीत जब करते, पूछताछ करते हैं, तो दखबलात एक साल से यानी कि de weg naar eenheid en verscheidenheid, de verschillende etniciteiten die op verschillende
verschillende snaren हो सकता है in Suriname terecht zijn gekomen, moeten uiteindelijk een geheel kunnen vormen. In vele opzichten worden er drastische veranderingen aangebracht om dit zo goed mogelijk te realiseren कि चाहिए मिलजुल के एकताई के रूप में, एकताई के सूत्र में बन करके इस देश की जो हालात इसको संभालने के लिए, अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए लोग इस पर कोशिश कर रहा है। 1 साल हो रहा है कि बहुत से ऐसे लोगों, बहुत से जाति पक्षपात बात लेकर बहुत से बेहुदा बातें सामने लाते हैं जो होना नहीं चाहिए, जो हानिकारक हमारे देश के लिए। तो भैया दाखबला सूरीनाम इस पर भी लोगों से सवाल किए हैं, तो बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि जिस तरह से लोग जाति पक्षपात की बात करते हैं ये नहीं होना चाहिए। door integratie kan Suriname naar betere hoogtes gebracht worden। मैंने बताएं कि अगर साथ में मिलकर जाति पक्षपात एक तरफ रखते हुए और ये मद्देनज़र रखते हुए कि हम सूरीनाम का है, सूरीनामर है, ये बात लेकर अगर चले तो उन्नति हमारे देश के अंदर हो सकता है। ये भी बता दें कि जिस तरह से निकेरी में ये जो समस्या हुई है कि लोग कोशिश कर रहा है कि मूस जो बहुत मुसीबत देता है, वहाँ पर लोगों को धान खेती के सिलसिले में जो लोग खेतीबाड़ी करते हैं तो लोग कोशिश करें मूस को नाश करने के लिए, लेकिन और बहुत सी चीज़ ऐसे नाश हो रहा। मतलब ये है कि मर रहा है गाय गोरू चिड़िया वगैरह। शुरुआत में तो लोग इसके बारे में इतला किए हैं, मूस जो धान खेती पर मुसीबत देता है और यहाँ पर अपना घर बना कर बहुत से ऐसे और ज़्यादा होते चले जा रहे हैं और लोगों को बहुत हानि होता है इसके साथ। तो लोग इस पर कोशिश किया है इसको ख़त्म बर्बाद करने के लिए, यानी कि इसको नाश करने के लिए। कौर तो तुरुक अब लोग उस पर नज़र डाल रहे हैं। पादी बूरन हेवन schade geleden door de vernielingen die de ratten aan hun paddy hebben toegebracht। जो मूस वगैरह पादी धान खेती में जो मुसीबत दिया है, जितना हानि किया है, लोग उस पर अगर मद्देनज़र रखते हैं तो बहुत ऐसी हानि लोगों को हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है सरिता गोवर्धन ये बता रहा दखबलात को कि सिटीवासी इस वक्त में इस दौर नित ऑप्टिमल onderhouden van de reisarealen। वो ये सबब इसका यही है कि लोग कोशिश नहीं किया है कि इसको onderhoud करने के लिए, ठीक से देखभाल करने के, साफ करने के लिए, हिफाजत करने के लिए ये नहीं हुआ। और सबब यह है कि मूस अपना घर बनाकर और ज़्यादा होते और मुसीबत को लोगों को देते चले जा रहे हैं। De aanleiding van dit probleem is volgens de voorzitter van de Vereniging van Paddy-producenten Baramdev Rampada daadwerkelijk de regen geweest। बोले इसका सबब यही है कि बहुत बारिश हुआ, पानी इतना हुआ कि लोग ठीक तरह से अपना खेती बाड़ी को जिस तरह से हिफाजत करना चाहिए था, साफ़ करना चाहिए था, ठीक करना चाहिए था, लोग नहीं ठीक कर पाए और इसका सबब यही है। मिनिस्टेरी एल्फेफे भैया इन लोगों को रातखेफ 5000 किलो रातखेफ दिया है। और लैंडबो डायरेक्टर सुदेश चंद जयराम ये बता रहा है eerste deel van partij Rattengeef die LVVA boeren in de beest getroffen gebieden zal geven। बोले लोगों को दे रहे हैं यानी कि मूस नाश करने के लिए de gebieden। De waarnemend directeur zegt er bewust van te zijn dat ook andere subsectoren binnen de landbouw in Nikeri worden geteisterd door ratten। और बहुत सी जगह और बहुत से सेक्टर जो वहाँ पर और कारोबार जो लोग करते हैं, मूस अपना यानी काम कर रहा है, लोगों को मुसीबत दे रहा है। तो फुटसल टेक्नोलॉग रिकी स्टुटगार्ट ये बता रहा है रतन म्यूजन al sinds 2014 बोले 2004 से ये मुसीबत दे रहा है, लेकिन लोग इस पर गौर नहीं किया है और नहीं कोशिश किया है इसको हल करने के लिए। और tweede literatuuronderzoek de gevolgen van het aanwezig zijn van ratten en muizen in buurten waar mensen leven aangeven। बोले ये बता रहा कि इंसान जहाँ रहता है वहाँ पर लोग ना चीज़ फेंक देते, खाने की चीज़ वगैरह जो होता है, तो मूस यूँ ही जगह ढूंढते हैं जहाँ पर इंसान होता है, जहाँ पर इन लोगों को भी खाने के मिलता है, तो वहाँ पर भी मूस होता है, लेकिन लोग कोशिश नहीं किया है। रातखेफ नादेलिक फॉर gezondheid mensen en dieren बोलिए बहुत हानिकारक है इंसानों के लिए। रातखेफ जो डाला जाता है इंसानों के लिए, जानवर के लिए। और यहाँ पर तस्वीर की तरफ अगर मद्देनज़र रख जाए तो गाय भी मरा हुआ पड़ा है। भैया बहुत अफसोस की बात है ना। ten gevolge van rattengeef veehouders hebben hierdoor zeker SRD 400.000 schade geleden। 400,000 SRD का इन लोगों को हानि हुआ है इसके सबब से। तो बहुत अफसोस की बात है। तो भैया क्या किया, एक तरफ लोग कोशिश करते हैं जो मूस वगैरह नाश करने के, दूसरी तरफ और दूसरा चीज़ की हानि इन लोगों को होता है। बहुत अफसोस की बात है भैया। अब देखो इस पर कौन सी फैसला ली जाएगी। Ik merk dat dit jaar 2023 moeilijker gaat worden, nu al geen aanloop बाज़ार पर लोग नहीं आते ख़रीदारी करने के लिए, तो ऐसा लगता है कि बहुत मुसीबत वाला साल हो सकता है। और आगे चलकर ये बता दें, बासस खुदरन के सिलसिले में मैंने बता दिया है। और जो लोग ये भी कि लोगों को चाहिए जाति पक्षपात के बाद एक तरफ रख कर और एक सूत्र के
साथ मिलकर एक सूत्र के बंधन में बनकर कोशिश करिए ये देश की हालत संभालने के लिए और इसको लेकर आगे बढ़ने के लिए। नाक द्रोंकन मान आख्तन दया तक मैं छोन तो इन बेन आंख तरफ इन आयतकांति स्त्रात एक आदमी नशे में भूत 38 साल का भैया, इसको गोर में गोली लगाया, नंग धीरंग इनको पाया गया आयतकांति पारामारिबो में 38 साल का FR, और इनको पाँव में गोली लगा था। अब पता नहीं है, छानबीन हो रहा है भैया, तो इनका जो ज़िंदगी है ख़तरे से बाहर है। ऑफहाल तेजन फैलना अंजावर तरखनार मेदाक एन आफन फोर पारामारी बेवानी का। अब देखो ऑफहाल दोती जो आते हैं, दोतवागी न जो आते हैं आपकी महिला कुचाइला ले लेके ताकि आप ना गंधाए। ये लोग भैया देखो कितने अच्छे लोग हैं। इन लोगों को चाहिए शाबाशी देने के लिए, इन लोगों को चाहिए मान मर्यादा देने के लिए कि आपकी गंध जो आकर उठा लेते काफ़ी आप ना गंधाए। तो भैया अब बताई जाती कि शाम के वक्त में पारामारी बेवानिका में, तो भैया तमाम बातें जो अहमियत रखता हम भी तो कोशिश की हैं आपके सामने रखने के लिए। जो आपके लिए अहमियत रखता है भैया रेखी शेर के साथ, सोनी के साथ मिलकर तैयार किए हैं। जो आपके लिए अहम ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए छोड़ देना, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।